जिस माँ ने अपने बच्चे को उड़ना सिखाया, उसी बच्चे ने एक दिन आसमान में उसे ढूंढना शुरू कर दिया। एक घने जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटी चिड़िया रहती थी, अमीना। उसके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा रेहान और छोटा नन्हा आरिज। अमीना के लिए वही उसकी पूरी दुनिया थे। सुबह सूरज निकलने से पहले वो दाना ढूंढने निकल जाती, दोपहर की गर्म हवा में अपने पंख फैलाकर बच्चों को धूप से बचाती और रात को उन्हें सीने से लगाकर सुलाती। जब भी जंगल में तूफान आता, अमीना खुद भीग जाती, लेकिन बच्चों पर एक बूंद बारिश नहीं गिरने देती। एक सुबह अमीना ने बच्चों से कहा, अब तुम्हें उड़ना सीखना होगा, क्योंकि हर वक्त माँ साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर छोटा आरिस डर गया। उसकी छोटी आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोला, अम्मी, अगर मैं गिर गया तो? अमीना मुस्कुराई। उसने अपने पंख से उसका सिर सहलाया और बोली, तू गिरेगा तो मैं तुझे संभाल लूंगी, मैं हूँ ना। पहले बड़े बेटे रेहान को उड़ना सिखाया गया। वो डरते डरते हवा में गया और थोड़ी देर बाद उड़ने लगा। अमीना की आंखों में खुशी थी। अब आरिस की बारी थी। वो अम्मी की पीठ पर बैठा हुआ था। उसके छोटे पंजे डर से कांप रहे थे। अमीना धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगी। तभी अचानक आसमान में एक तेज चीख गूंजी। ऊपर से एक विशाल शिकारी चील जबर बिजली की तरह उनकी तरफ झपटी। आरिस डरकर अम्मी से चिपक गया। उस पल अमीना के पास सिर्फ एक मौका था, अपने बच्चे को बचाने का। उसने पूरी ताकत से आरिस को नीचे घनी झाड़ियों की तरफ धक्का दे दिया। आरिस सुरक्षित नीचे गिर गया, लेकिन अगले ही पल चील अमीना को अपने पंजों में दबाकर दूर आसमान में ले गई। आरिस नीचे से बस चीखता रह गया, अम्मी। जाते जाते अमीना ने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने बच्चे को देखा और उसकी आंखों में सिर्फ दुआ थी। उस रात आरिस नहीं सोया। वो बार बार पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाता और आसमान को देखता। अम्मी, वापस आ जाओ ना। रेहान ने उसे सीने से लगाया और रोते हुए कहा, अम्मी अब शायद वापस नहीं आएंगी। लेकिन आरिस को यकीन नहीं हुआ। हर सुबह वो आसमान को देखता, हर आवाज पर दौड़कर डाल तक जाता। उसे लगता शायद अम्मी वापस आ जाएं। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, लेकिन अमीना कभी नहीं लौटी। एक दिन तेज हवा चल रही थी। आरिस उसी जगह बैठा था जहाँ से उसकी अम्मी को चील ले गई थी। तभी उसे नीचे घास में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो दौड़ कर गया और वहाँ पड़ा था उसकी अम्मी का एक छोटा सा पंख, हल्के खून से सना हुआ। आरिस ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस दिन वो पहली बार जोर जोर से रोया। इतना रोया कि पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, अम्मी, आपने कहा था ना, मैं गिरूंगा तो आप संभाल लेंगी। अब मुझे कौन संभालेगा? समय बीतता गया। आरिस बड़ा होने लगा। अब वह उड़ना सीख चुका था, लेकिन हर सुबह उड़ने से पहले वह उस पंख को अपने पास रखता। जब भी डर लगता, वह उसे देखता और कहता, मुझे हिम्मत दो अम्मी। एक दिन एक बूढ़े उल्लू हकीम ने उससे पूछा, तू इतना उदास क्यों रहता है बेटा? आरिस की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, मैंने अम्मी का आखिरी चेहरा डर में देखा था। उस दिन मैं रोया नहीं, अब हर दिन रोता हूँ। हकीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, माँ कभी दूर नहीं जाती बेटा, वो अपने बच्चों की दुआ बनकर हमेशा साथ रहती है। आरिस ने आसमान की तरफ देखा। हवा चली और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा हो।